नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज हम लोग बात करेंगे बीईए मेंस के मॉडल पेपर की कि बीईओ के मेंस में जो जीएस का पेपर है वो किस तरह से आएगा। तो देख लीजिए, जो कि उनमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे और खंड अ के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न, सामान्य उत्तरी जिसकी उत्तर की शब्द सीमा जो है वो 125 एवं प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न लघु उत्तरी और इनकी शब्द सीमा जो है वो 50 वर्ड्स है और ये 6 नंबर का होगा। खंड स जो है इसके अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अति लघु उत्तरी होंगी और उसकी शब्द सीमा जो होगी वो 25 होगा। ठीक है, तो हम लोग एक इसका मॉडल देखते हैं। इससे बस आपको ये समझ में आएगा कि पेपर जो है किस तरह का पूछा जाएगा। बाकी इसमें ये नहीं है कि क्वेश्चन पे आप मत ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे एज इट इज़ आएंगे, ऐसा नहीं है। बस एक मॉडल बनाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कुल प्रश्न 10 है जिसकी शब्द सीमा है 125 शब्द। पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं यहीं पे एक बात आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रिटिश शासन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश शासन का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ा है, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे, उसी का हमको मूल्यांकन करना है। दूसरा प्रश्न है, भूकंप को परिभाषित करते हुए इसकी उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या कीजिए। बारिश हो रही है, शायद शोर आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति विविधता में एकता की परिचायक है, टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्वों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। जो प्रश्न बनाए गए हैं और आपके सिलेबस में जो 10 टॉपिक दे रखा है उसी के बेस करके डिवाइड करके बनाया गया है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय कृषि से संबंधित समस्याओं व उनके समाधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। छठा प्रश्न है, कोरोना महामारी संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्लेषण कीजिए। सातवां प्रश्न है, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट तथा बेरोजगारी अंतर संबंधित टिप्पणी कीजिए। ठीक है, गरीबी का जनसंख्या विस्फोट से और बेरोजगारी से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। आठवां है, भारतीय शिक्षा के मूल्य परक व व्यावसायिक संवर्धन हेतु बदलाव की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। बहुत ही एवरेज क्वेश्चन बनाए गए हैं जानबूझ के ताकि प्रश्न आपको समझ में आए, कुछ उसमें अलग से नहीं किया गया था। जो 9वां प्रश्न है वो है आपका, उत्तर प्रदेश से मनाए जाने वाले त्योहारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष में गांधी जी की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब सेक्शन बी पे आते हैं। इसमें भी टोटल 10 प्रश्न है और इसकी शब्द सीमा जो है वो 50 शब्द है। इसके आप 5-8 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। पहला है रॉलेट एक्ट, ये एक्ट है, एक्ट से आप क्या समझते हैं। दूसरा है, चौरी चौरा घटना के बारे में संक्षेप में बताइए। तीसरा है, ज्वालामुखी व भूकंप के मध्य अंतर संबंध। प्रस्तावना संविधान का सार है, टिप्पणी कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। छठा प्रश्न है, एनआरए तथा सीएए क्या है, सॉरी एनआरसी है। सातवां प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट के मूलभूत कारण बताइए। आठवां है प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं। 9वां प्रश्न है, मृदा प्रदूषण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 10वां है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, ये आपको बताना है। अब हम देखते हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी में आपका जो है कुल प्रश्न 20 होंगे और शब्द सीमा जो है वो 25 शब्द है, यहाँ 20 लिखा हो गया है। और पहला है, जैसे आपको इन सबके बारे में बताना है 25 शब्दों में। पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है साइमन कमीशन, तीसरा है मानसून, चौथा है जेट स्ट्रीम, पांचवा मौलिक कर्तव्य, छठा है न्यायिक पुनरावलोकन, ये आधा ना न्यायिक पुनरावलोकन है, सातवां है श्वेत क्रांति, आठवां जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नौवां मंगलयान, 10वां कोरोना वायरस, 11 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वो अन्न योजना है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पीपीपी मॉडल यानी कि जो आपका निजी सार्वजनिक सहभागिता जो है उसके बारे में आपको बताना है।
14 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 15वां है संयुक्त राष्ट्र संघ, 16वां है आपका विश्व व्यापार संगठन, सूरत विभाजन, 18वां ओजोन परत, 19वां राहुला एक नृत्य है बुंदेलखंड का, 20वां है पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। तो इस तरह के कुछ प्रश्न जो हैं, इसी टाइप के प्रश्न आपके बीईओ मेंस में आने वाले हैं। और अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, क्योंकि ऐसा कोई आसार दिख नहीं रहा है कि पेपर प्री है जो है वो अगस्त में हो जाए। हालांकि तैयारी आपको वैसे ही करनी है, लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि जो भी आप पढ़ते हैं 6 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा जो भी, उसका 1/3 समय अपने मेंस के लिए दीजिए। और जब भी प्रश्न लिखिए तो सभी प्रश्नों को करने का प्रयास करिएगा, तार्किक करिएगा, तार्किक व युक्तिक संगत बिंदुओं को समावेशित करने का प्रयास करिएगा और उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको रेखांकित कीजिएगा। यथोचित डायग्राम या मैप का प्रयोग करिएगा और उत्तर लेखन में नवाचारिता लाइएगा, और ये सब तभी आएगा जब आप उसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।